गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 फिजिक्स का फर्स्ट लेसन मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु की पोजीशन में जो परिवर्तन आता है उसे ही मोशन कहते हैं। यानी कि मोशन जो है किसी एक आदमी के लिए मूविंग अपीयर हो सकता है, जबकि दूसरे आदमी के लिए वही मोशन स्टेशनरी अपीयर हो सकता है। हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या चीज़ है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना लेंथ, जिस पथ का टोटल लेंथ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाता है उसे ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और डिस्टेंस कभी भी जो है नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। और डिस्टेंस को हमें, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी को दो यानी कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे कम डिस्टेंस है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट covered equal distances in equal interval of time, then its motion is said to be uniform motion। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस पूरा करती है तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if an object covers unequal distances in equal interval of time, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा करती है तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट्स पर यूनिट टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे उसका स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एंड इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में होती है। उसका देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल डिस्टेंस तय करने में जितना कुल डिस्टेंस को अगर हम लोग कुल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ the object per unit time is called velocity. Velocity is equal to displacement by time।
वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इट में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। यह चूँकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसीलिए ये जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव तीनों हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़कर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सीलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी कि इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, वेयर ए इक्वल टू एक्सीलरेशन, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इक्वल टू टाइम। यानी कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन आता है यूनिट समय में, उसे ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज विद द टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यदि मोशन के डायरेक्शन समय के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। और यदि मोशन के डायरेक्शन में समय के साथ अगर वेलोसिटी घटता है तो इसे हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूव इन a circular path with the uniform speed, its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। उसका सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या चीज़ होता है? द फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पथ। यानी सर्कुलर पथ में किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। अगले वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।